हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 सीरीज की पहली वीडियो और ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 10 सीरीज की पहली वीडियो के बाद ये रही हमारी ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 10 सीरीज की दूसरी वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग के पहले साल के टॉप 10 रेसलर्स के बारे में और जानने वाले हैं कि कौन है ऑल एलीट रेसलिंग के पहले साल के टॉप 10 रेसलर्स। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज कल हमारे चैनल पर ऑल एलीट रेसलिंग की ओरिजिन स्टोरी की वीडियो आ चुकी है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे एक ट्वीट से बनी थी ऑल एलीट रेसलिंग। और गाइस अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप वो वीडियो जल्द से जल्द चेकआउट कीजिए, क्योंकि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी की ओरिजिन स्टोरी सबसे हटकर है और ऐसी ओरिजिन स्टोरी बार बार देखने को नहीं मिलती। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के पहले साल के टॉप 10 रेसलर काउंटडाउन करने के लिए मैंने रेसलर्स के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं और इस लिस्ट में टॉप 10 रेसलर्स को काउंटडाउन करने के लिए हम उनके कैरेक्टर, प्रोमो स्किल्स, स्टोरी लाइन, पॉपुलैरिटी और रेसलिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। और इन्हीं 5 क्राइटेरियाज पर बेस कर हम हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 10 रेसलर्स की काउंटडाउन करने वाले हैं। और इस लिस्ट में हम ऑल एलीट रेसलिंग के पहले साल के टॉप 10 रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं रेसलर्स को इंक्लूड करने वाले हैं जो ऑल एलीट रेसलिंग के पहले डायनामाइट शो से ऑल एलीट रेसलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि इस वीडियो में लांस आर्चर, ब्रॉडी ली, मैट हार्डी और ब्रायन केज ऐसे रेसलर नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑल एलीट रेसलिंग के पहले डायनामाइट शो से ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। और हाँ, एक और बात, हम यहाँ पर टैग टीम्स को इंक्लूड नहीं करने वाले, लेकिन हम ऐसे रेसलर्स को इंक्लूड करने वाले हैं जिन्हें ऑल एलीट रेसलिंग में एक सिंगल्स रन मिला है। यानी कि इस वीडियो में हम केनी ओमेगा, हैंगमैन पेज और पाक को इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि ये रेसलर टैग टीम में इंक्लूड होने से पहले इन्हें ऑल एलीट रेसलिंग में सिंगल्स रन मिला है। तो गाइज अब मुझे लगता है कंडीशंस तो बहुत ज्यादा हो गई है और इसीलिए अब हम ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं डस्टिन रोड्स, जिन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करते ही अपना ऑल एलीट रेसलिंग का डेब्यू मैच ही एक 5 स्टार मैच दिया था, जहां पर वो अपने भाई कोडी के अगेंस्ट हेड टू हेड कंपटीशन में उतरे थे। लेकिन ये मैच हारने के बाद भी डस्टिन रोड्स इस उम्र में भी ऑल एलीट रेसलिंग के आधे रोस्टर से काफी बढ़िया मैचेस दे रहे हैं। गाइज किसने सोचा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का गोल्डेस्ट कैरेक्टर ऑल एलीट रेसलिंग में जाकर इतना ओवर बनेगा। लेकिन गाइज यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने ये कर दिखाया है और अब अपने रेसलिंग पॉपुलैरिटी, माइक स्किल्स और कैरेक्टर के सहारे डस्टिन रोड्स इस लिस्ट में नंबर 10 की पोजीशन पर आते हैं। गाइज नंबर 9 पर आती है ऑल एलीट रेसलिंग के रोल मॉडल यानी कि ब्रिट बेकर, जो ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन की पहली रेसलर साइनिंग थी। और ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करने के बाद से ब्रिट बेकर ने ऑल एलीट रेसलिंग में फेस बनकर काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं, जहां पर हमें कई सारे पेपर व्यूज में ब्रिट बेकर ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन का फेस बनती हुई दिखाई दी थी। लेकिन गाइज अब यहाँ पर फेस से बहुत ही बढ़िया काम ब्रिट बेकर अपने हील में कर रही है और हील कैरेक्टर में रेसलिंग करने की वजह से उनकी रेसलिंग थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। लेकिन गाइज ब्रिट बेकर अपने हील रेसलिंग पर्सोना के साथ ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर बन चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ब्रिट बेकर के नंबर 9 की पोजीशन पर आने के ऊपर किसी को ज्यादा डाउट होगा। गाइज हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं डार्बी एलन, जिन्हें बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम रेसलिंग एक्सपीरियंस के साथ ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी ने अपने कंपनी में साइन कर लिया था। और ज्यादा रेसलिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा पॉपुलैरिटी ना होने के बाद भी डार्बी एलन ने ऑल एलीट रेसलिंग में काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं, जहां पर उनका फाइटर फेस्ट में कोडी के साथ मैच उनका अब तक का बहुत ही बेस्ट मैच था। और आपको शायद पता भी होगा कि डार्बी एलन ने ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच में क्रिस जेरिको को फेस किया था, जहां पर हमें डार्बी एलन की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। और इन सब परफॉर्मेंस के बीच में हम डार्बी एलन के ऑल आउट पेपर व्यू के उनके बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्रूटल मैच को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि सच में बहुत ही बढ़िया मैचेस थे। और इसी वजह से अपने हाई क्लास कैरेक्टर और अपनी जबरदस्त रेसलिंग के सहारे डार्बी एलन हमारी लिस्ट में नंबर 8 की पोजीशन पर आते हैं। गाइज नंबर 7 पर है बास्टर्ड पाक। गाइज पाक भी एक ऐसे रेसलर है जो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी की शुरुआत से ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और इस कंपनी के शुरुआत से ही पाक ने ऑल एलीट रेसलिंग में काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं, जहां पर हाल फिलहाल में उनके डेथ ट्रायंगल स्टेबल ज्वाइन करने से पहले बास्टर्ड पाक ने ऑल एलीट रेसलिंग में केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज जैसे रेसलर के साथ बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर व्यू में पाक ने केनी ओमेगा को बहुत ही जबरदस्त मैच में हराया था और उनकी राइवलरी हैंगमैन पेज के साथ भी काफी बढ़िया चली थी। लेकिन गाइज इन सब चीजों में हम ऑल एलीट रेसलिंग रेवोल्यूशन पेपर व्यू के पाक वर्सेस ऑरेंज कैसिडी इस मैच को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैच सच में बहुत ही जबरदस्त मैच था। और इसी वजह से पाक हमारी लिस्ट पर नंबर 7 की पोजीशन पर आते हैं, जो मेरे हिसाब से सही है। गाइज हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं एडम हैंगमैन पेज। और मैंने आपको अभी अभी कहा था कि मैं यहाँ इस लिस्ट में उन रेसलर को इंक्लूड करने वाला हूँ जिन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग में टैग टीम फॉर्म करने से पहले एक सिंगल्स रन दिया हो। और इसीलिए इस लिस्ट में एडम हैंगमैन पेज आते हैं, क्योंकि उन्होंने केनी ओमेगा के साथ एक टैग टीम फॉर्म करने से पहले ऑल एलीट रेसलिंग में काफी बढ़िया सिंगल्स रन दिया था
था, जहां पर हैंगमैन पेज ने अपने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के करियर की शुरुआत में डबल और नथिंग पेपर-व्यू में एक जोकर कार्ड के तौर पर आकर सबको शॉक कर दिया था। और आगे हमें क्रिस जेरिको वर्सेस हैंगमैन पेज, ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था। और यही से हमें हैंगमैन पेज के करियर में डाउनफॉल दिखाई दिया, जहां पर वो पाक के साथ राइवलरी में भी हार गए। लेकिन इसके बाद केनी ओमेगा के साथ अलाइन होकर हैंगमैन पेज ने ऑल एलीट रेसलिंग में काउबॉय शीट मूवमेंट एक बार फिर से जगा दी है। और सच में ये काम कर हैंगमैन पेज ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। गाइज हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं एमजेएफ। और काफी लोगों के लिए ये चीज थोड़ी सी शॉकिंग होगी, क्योंकि गाइज अभी एमजेएफ ऑल एलीट रेसलिंग में काफी यंग सुपरस्टार है और उन्हें लगता होगा कि एमजेएफ ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 10 रेसलर्स की लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पर नहीं आ सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है तो गाइज आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि गाइज हमें ऑल एलीट रेसलिंग में नए सुपरस्टार के तौर पर सबसे ज्यादा एक्सपोजर एमजेएफ को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और इसका भी एक रीजन होना चाहिए, और रीजन भी है क्योंकि एमजेएफ की प्रोमो स्किल्स, कैरेक्टर, रेसलिंग और स्टोरी टेलिंग, ये चारों ही चीजें बहुत ही बढ़िया है। और बताओ कि किसने सोचा था कि फुल गियर पेपर-व्यू में एमजेएफ कोडी पर टर्न करेंगे। और यही पर एमजेएफ ने अपनी अच्छी खासी रेसलिंग और बहुत ही बढ़िया प्रोमो स्किल्स और बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग के साथ कोडी को ऑल एलीट रेसलिंग रेवोल्यूशन के पेपर-व्यू में हरा दिया था। और सच में कहना पड़ेगा कि उस दिन स्टार बॉर्न हुआ था। और इसी वजह से अपनी अच्छी खासी रेसलिंग, प्रोमो स्किल्स, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर के साथ एमजेएफ हमारी लिस्ट पर नंबर 5 की पोजीशन पर आते हैं। गाइस नंबर 4 की पोजीशन पर आते हैं केनी ओमेगा, जो कि पहले तो एनजेपीडब्ल्यू के काफी टॉप रेसलर रह चुके हैं। गाइस केनी ओमेगा का ऑल एलीट रेसलिंग में साइन करना बहुत ही ऑब्वियस था, लेकिन गाइस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं था, क्योंकि तब वहां पर केनी ओमेगा को साइन करने के लिए सभी कंपनियां केनी ओमेगा को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। लेकिन गाइस केनी ओमेगा ने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को चुना, और वो अपने दोस्तों के लिए। और जब से केनी ओमेगा ने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन की है, तब से हमें ऑल एलीट रेसलिंग में केनी ओमेगा की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहां पर केनी ओमेगा ने डबल और नथिंग पेपर-व्यू में क्रिस जेरिको के साथ बहुत ही बढ़िया मैच दिया था। और ऑल आउट पेपर-व्यू में तो केनी ओमेगा पाक कुन की लिमिट्स तक ले गए थे, और आगे फुल गियर पेपर-व्यू में भी जॉन मॉक्सली के साथ बहुत ही बढ़िया लाइट्स आउट मैच दिया था। लेकिन गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर मैच में अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद भी केनी ओमेगा उस मैच को हार जाते हैं। लेकिन ऐसा करना भी जरूरी है, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग को अपने स्टार्स बिल्ड करने हैं, और इसीलिए अपनी बहुत ही जबरदस्त रेसलिंग, एवरेज स्टोरी टेलिंग और पॉपुलैरिटी और थोड़ी बहुत स्टोरी टेलिंग और प्रोमो स्किल्स के साथ केनी ओमेगा हमारी लिस्ट पर नंबर 4 की पोजीशन पर आते हैं। गाइस नंबर 3 पर कोई और नहीं बल्कि ले चैंपियन क्रिस जेरिको है, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी की शुरुआत में ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी की बहुत ही बड़ी साइनिंग थी। और काफी सारे लोग तो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी देखने के लिए इसलिए आए थे, क्योंकि उन्हें सबसे पहले ये पता चला था कि क्रिस जेरिको ने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। गाइस क्रिस जेरिको बहुत ही बढ़िया रेसलर है, जिन्होंने अपने आप को बार बार रीइन्वेंट किया है। और ऑल एलीट रेसलिंग में आने के बाद क्रिस जेरिको ने अपना इविल कैरेक्टर छोड़ दिया, और हमें क्रिस जेरिको का नया कैरेक्टर ले चैंपियन देखने को मिला, क्योंकि वो क्रिस जेरिको ही थे जो ऑल एलीट रेसलिंग के फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे। और अपनी 50 साल की उम्र में भी क्रिस जेरिको ने ऑल एलीट रेसलिंग में काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं, जहां पर हमें केनी ओमेगा वर्सेस क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली वर्सेस क्रिस जेरिको, एडम हैंगमैन पेज वर्सेस क्रिस जेरिको, कोडी वर्सेस क्रिस जेरिको, ये बहुत ही बढ़िया मैचेस पेपर-व्यूज में देखने को मिले हैं। और अपनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, स्टोरी टेलिंग, प्रोमो स्किल्स और कैरेक्टर के साथ साथ एवरेज रेसलिंग होने की वजह से क्रिस जेरिको हमारे लिस्ट पर नंबर 3 की पोजीशन पर आते हैं। गाइस नंबर 2 पर हमारे लिस्ट पर आते हैं जॉन मॉक्सली, और ये चीज काफी लोगों के लिए शॉक होगी, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि जॉन मॉक्सली नंबर 1 की पोजीशन पर आते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन पर जो रेसलर है उसके पास जॉन मॉक्सली से भी बढ़िया ये 5 स्किल्स है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें जॉन मॉक्सली की, तो गाइस डबल और नथिंग पेपर-व्यू में अपना शॉकिंग डेब्यू करने के बाद और अपना रियल चेहरा सभी फैंस को दिखाने के बाद जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग के सबसे हॉटेस्ट चीज बन चुके थे। और इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली के बहुत ही बढ़िया मैचेस में ये भी जानने को मिला कि जॉन मॉक्सली अभी भी डेथ रेसलिंग कर सकते हैं। और जॉन मॉक्सली वर्सेस केनी ओमेगा फुल गियर का ये मैच कौन भूल सकता है, जहां पर हमें रियल जॉन मॉक्सली दिखाई दिए थे। और अब फिलहाल तो जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है, जहां पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए जॉन मॉक्सली ने क्रिस जेरिको को हराया था। और जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली के पास पॉपुलैरिटी, रेसलिंग और प्रोमो स्किल्स तो है, लेकिन मुझे कहीं पर तो ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली अपने कैरेक्टर और अपनी स्टोरी टेलिंग में थोड़े से बिछड़ रहे हैं। इसी वजह से हमारी लिस्ट में जॉन मॉक्सली नंबर 2 की पोजीशन पर आते हैं। गाइस नंबर 1 की पोजीशन रिवील करने से पहले ये रहे थोड़े से ऑनरेबल मेंशंस, जो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए।
गाइज हम नंबर 1 के काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन गाइज नंबर 1 की पोजीशन के बारे में बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि गाइज आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियो के साथ साथ ऑल एलीट रेसलिंग के सभी अपडेट्स और ऑल एलीट रेसलिंग के सभी स्पेशल वीडियोस भी देखने को मिलने वाले हैं। और गाइज हमारे लिस्ट पर नंबर 1 की पोजीशन पर जो रेसलर आता है वो है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी। गाइज माना कि कोडी की वजह से ही ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी बनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोडी को नंबर 1 की पोजीशन पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि कोडी की वजह से ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी बनी है, बल्कि गाइज मैंने कोडी को नंबर 1 की पोजीशन पर इसलिए रखा है क्योंकि गाइज कोडी के पास वो सभी चीजें हैं जो कोडी को ऑल एलीट रेसलिंग के इस साल की टॉप 10 रेसलर की लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर लाता है। गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें कोडी की पॉपुलैरिटी की, तो गाइज WWE से कोडी को काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट शोज, रिंग ऑफ ऑनर और NJPW इन सभी कंपनियों में काम करने के बाद कोडी के पास बहुत ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, जिसे कोडी ने ऑल एलीट रेसलिंग में इस्तेमाल किया है। गाइज अगर हम बात करें प्रोमो स्किल्स की, तो गाइज कोडी के पास बहुत ही अच्छी खासी प्रोमो स्किल्स है, जहां पर कोडी ने अपने पहले ही राइवलरी में बहुत ही बढ़िया प्रोमो स्किल्स का इस्तेमाल किया था। और अगर यहाँ पर हम बात करें स्टोरी टेलिंग की, तो गाइज यहाँ पर कोडी ने अपने पहले ही राइवलरी में बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खासी स्टेपुलेशन रखी थी और आगे चलकर MJF के साथ भी कोडी की स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी खासी बन चुकी है और कोडी का कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा खासा है, जहाँ पर कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के कंट्रोल में होने के बावजूद भी अपने कंट्रोल का इस्तेमाल किसी गलत चीज के लिए नहीं करते। और गाइस बात करें रेसलिंग की, तो वहाँ पर तो कोडी बहुत ही बढ़िया है ही, और इन्हीं पांचों चीजों को कंबाइन कर कोडी ने अपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ऑल एलीट रेसलिंग में दी है, जहाँ पर हमें कोडी वर्सेस क्रिस जेरिको, कोडी वर्सेस MJF और कोडी वर्सेस लांस आर्चर ये बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। और अब तो कोडी TNT हेवीवेट चैंपियन भी बन चुके हैं और अब वो वीकली बेसिस पर अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप डायनामाइट शो पर डिफेंड करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग के इस साल के टॉप 10 रेसलर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर कोडी आते हैं। और गाइज आपका इस लिस्ट के बारे में क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, और अगर आप हमारे लिस्ट से एग्री करते हैं तो गाइज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर आप कमेंट में अपने ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 10 रेसलर्स बता सकते हैं। लेकिन गाइज आज की वीडियो यही तक थी और मुझे लगता है कि वीडियो भी थोड़ी लंबी बन चुकी है, पर गाइज स्पेशल वीडियोस को थोड़ा संभाल लेना क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। लेकिन अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?